हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो वीडियो है वो है फिजिक्स प्रैक्टिकल का कॉपी आपको कैसे लिखना है। देखो, बहुत डिमांड थी आप लोग का कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, सिलेबस हमारा क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूरी वीडियो आप पहले देख लेना, जिस कारण आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकल लिखना कैसे है। उसके बाद मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा। तो सबसे पहले हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या लिखना है। गलती कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल की कॉपी पे भी आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने 10 प्रैक्टिकल लिखा है और यहाँ पर पहला प्रैक्टिकल है। इसके बाद पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक ये प्रैक्टिकल लिखा गया है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसे आप नहीं लिखोगे, ये आपके कॉलेज में आपके स्कूल में बताया जाएगा। और यहाँ पर भी आप सबमिशन जो होगा ये भी नहीं लिखोगे। और यहाँ पर सिग्नेचर होगा, रिमार्क होगा, इसमें भी अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारा आपको स्कूल में बताया जाएगा कि क्या लिखना है यहाँ पर। तो पहला आपका प्रैक्टिकल क्या है, लिखा है चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके या ग्लास स्लेब का अपूर्णांक ज्ञात करना। पेज नंबर 1 से 2 में है। अब ये भी आप देखना, क्योंकि जब आपको PDF मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद दूसरा आपका क्या लिखा है, लिखा है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की सहायता से किसी पारदर्शी द्रव जल का अपूर्णांक ज्ञात करना। पेज नंबर 3 और 4 में है। इसके बाद अगला है U के विभिन्न मानों के लिए V का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। पेज नंबर 5 और 6 में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकल लेंथ यहाँ पर लिखा है, पेज नंबर 7 से 8 में है। पांचवा है U तथा B के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। पेज नंबर 9 से 11 में है। तो ये आपको सबसे पहले इंडेक्स में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। यह आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 है। लिखा है उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस संपर्क में हों। पेज नंबर 12 से 13 में। सातवां प्रैक्टिकल आपका है कि मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन के नियमों का सत्यापन। पेज नंबर 14 से 17 पे है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रैक्टिकल उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों। पेज नंबर 18 और 19 में है। अगला मोमबत्ती की भिन्न भिन्न दूरियों के लिए अवतल दर्पण से पर्दे पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार का अध्ययन करना। पेज नंबर 20 और 21 पे है। अगला है आपका 10वां प्रैक्टिकल कि एक मोमबत्ती एवं एक पर्दे का उपयोग कर उत्तल लेंस द्वारा बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की प्रकृति आकार का अध्ययन करना जबकि मोमबत्ती उत्तल लेंस से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित हो। पेज नंबर 22 पर स्थित है। तो देखो, ये 10 प्रैक्टिकल हैं जो आपको लिखना है। इसके बाद आपकी कॉपी में कुछ इस तरह से पेज होंगे। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको आगे पलट देना है। और यहाँ से आपको पहला प्रैक्टिकल, ठीक है, देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। यहाँ पर पेज नंबर डेट आप डाल देना जब भी वो आपके स्कूल में जो बताया जाएगा। तो पेज नंबर 1 है। आपको लिखना नहीं है, पहले समझ लेते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वीडियो रोक रोक के आप लिख लीजिए, नहीं तो PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा। तो लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड में लेके नहीं चल रहा हूँ। देखो, उद्देश्य में आपका लिखा भी है कि चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके या ग्लास स्लेब का अपूर्णांक ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण आपके लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद आवश्यक उपकरण में है चल सूक्ष्मदर्शी, कांच का चौकोर, गुटका एवं बारीक चाक पाउडर। सिद्धांत में क्या लिखा है कि ANG बराबर गुटके की वास्तविक मोटाई पूरे के बटे में गुटके की आभासी मोटाई। यहाँ पर पूरे के बटे में लगा है। उसके बाद आपका प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर लिखा है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान आपका दिया है, वर्नियर के अंकित खानों का मान आपका दिया है, वर्नियर का अल्पतमांक S/N लिखा है। यहाँ पे वैल्यू लिखी हो, इसको सॉल्व किए हो, 0.001 सेंटीमीटर आया है। इसके बाद यहाँ पे गणना की हो, कांच का अपूर्णांक ANG बराबर फार्मूला होता है गुटके की वास्तविक मोटाई बटे में गुटके की आभासी मोटाई बराबर आपका क्या बनेगा, R3 - R1 पूरे के बटे में R3 - में R2। अब इसी के जस्ट बगल में देखो, यहाँ पर पेज है ना, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर है। ये फिगर है आपका छोटा सा,
फिगर आप ज़रूर बना लेना। इसी के जस्ट बगल में प्रयोग संख्या 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बगल में ये आपका फिगर है, तो फिगर आप ज़रूर बना देना। आई होप आप फिगर भी देख चुके होंगे। इसके बाद देखो जस्ट प्रेक्षण नंबर 1 एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये तालिका दिख रही होगी इसके जस्ट बगल में। इसलिए हमने कहा कि वीडियो पूरा देखना जिस कारण आपको समझ में आए। तो यहाँ पर कांच के गुटके की वास्तविक तथा आभासी मोटाई के लिए सारणी है, और ये सारणी में देख रहे हैं पूरा कैसे कैसे बना है। सूक्ष्मदर्शी का समंजन है, क्रमांक संख्या है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, वर्नियर के पैमाने वाला खाना है, इसकी माप है, पूर्ण पाठांक का माप है, सूक्ष्मदर्शी की माध्य स्थिति सेंटीमीटर में है, और ये सूक्ष्मदर्शी की स्थिति है। इस पूरे चीज को आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह क्रॉस पर है, चिन्ह क्रॉस पर है, कांच का गुटका रखने पर कांच के ऊपर पूरा एक एक वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 नंबर है, तो 1 2 3 वैल्यू, 1 2 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर R1 बराबर आया है 8.238। इसके बाद दूसरा वाला पे देखेंगे, दूसरे वाले खाने में यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 वैल्यू, यहाँ पर भी, यहाँ पे R2 का मान ये आया है। तीसरा वाला खाना देखेंगे तो गुटके के ऊपरी तल पर पाउडर डालने पर ये आपका पूरा पूरा खाना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R3 आपका यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जस्ट इसके बगल देखो, इस पेज के बगल आपको, तो इस पेज में आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जस्ट इसके बगल आपका पेज आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है, जैसे वहाँ पर मान हमने निकाला था, मान आपको लिखना है, मान को आपको काट के सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका परिणाम क्या आया है, तो परिणाम में लिखा है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.59, प्रमाणिक मान कांच का अपवर्तनांक 1.5 आया है। प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर निकाला गया है, प्रतिशत त्रुटि आपका निकल के आया है, प्रायोगिक मान प्रमाणिक मान बटे में प्रमाणिक मान गुणे में 100, सारा मान यहाँ पर लिखा गया है, वैल्यू 6% आया है। इसके बाद आता है सावधानियाँ। सावधानियाँ में आपको क्या लिखना है, पहला लिखा है कि उपकरण पूर्णतया ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। दूसरा लिखा है कांच का गुटका मोटा तथा स्वच्छ होना चाहिए। तीसरा, प्रथम पाठ लेने के बाद द्वितीय व तृतीय पाठ लेते समय सूक्ष्मदर्शी का केवल ऊर्ध्वाधर पैमाने पर ही खिसकाना चाहिए। चौथा भाग, कांच का गुटका रखते समय सूक्ष्मदर्शी को ऊपर उठा देना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि चिन्ह लगा हुआ कागज हिले ना। नंबर 5, कांच के गुटके के ऊपर पाउडर की परत बहुत पतली होनी चाहिए। इसके बाद संभावित त्रुटियां में क्या लिखा है, तो संभावित त्रुटियां में आपका लिखा गया है कि नंबर 1, कांच के गुटके पर डाली गई पाउडर की परत की मोटाई कुछ ना कुछ अवश्य रहती है। दूसरा, कांच का गुटका पूर्ण रूप से समांग नहीं होता। तो ये आपका यहाँ तक संभावित त्रुटियां में लिखना है। इसके बाद आपका आता है अगला पेज, और अगला पेज क्या आता है, आपका आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखो यहाँ पर लिखा है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर आ गया 2। पहला तो हो गया खत्म, अब दूसरा आ गया। दूसरे में क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखो लिखा ही है कि समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से किसी पारदर्शी द्रव या जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। आवश्यक सामग्री लिखा है, पूरा यहाँ पर आवश्यक सामग्री लिखा ही है। उसके बाद सूत्र क्या लिखा है, सूत्र भी 2 - FG बटे में F द्रव का अपवर्तनांक है, FG का मतलब लिखा है, F का मतलब लिखा है। इसके बाद प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन है आपका, तो यहाँ पर देखो क्रम संख्या 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है। ये लेंस से पिन की दूरी है, दर्पण से पिन की दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है, पिन की समतल दर्पण से दूरी है। तो ये सारी की सारी वैल्यू का मान लिखा है, यहाँ पे 18.0 लिखा है, और बाकी की सारी वैल्यू तो आपको समझ में आ ही रही होगी। इसके बाद जस्ट हम पेज पलटते हैं और आपका आता है गणना। देखो इधर पेज में कुछ नहीं लिखना, देखो पेज पूरा सिंपल है, लेकिन इसके बगल आपको यहाँ पर लिखना है गणना। गणना में क्या लिखा है, माध्य आपका FG का मान तीनों वैल्यू लिखी, बटे में 3 लिखा है, काटने पर 12.1 सेंटीमीटर आ रहा है। माध्य आपका F बराबर पूरा वैल्यू लिखा है, 3 से भाग करेंगे 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। द्रव का अपवर्तनांक 2 - FG बटे में F लिखा है, 2 - 12.1 बटे में 18, इसको सॉल्व करेंगे 1.33 आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है परिणाम। परिणाम में दिए गए द्रव का अपवर्तनांक 1.33 है। सावधानियां आपका यहाँ पर लिखा ही है, पूरी सावधानियां आप देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पे तीसरा नंबर है, ये आपका चौथा नंबर है, और ये आपका 5वां नंबर है। तो ये 5 की 5 आपकी सावधानियां हैं, इन सारी सावधानियों को आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको अगले पेज पे आते हैं, इसके जस्ट बगल आपका एक्सपेरिमेंट नंबर आता है 3, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के जस्ट बगल में यहाँ पर एक चित्र है।
तो ये चित्र आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ये फिगर आपको बनाना एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का फिगर है। तो यहाँ पे पूरा फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ए डैश है, ये ए है, ये डी है, यहाँ पर बी है, ये यू है, वी है, एन है, ये सारी की सारी वैल्यू लिखी है। सबका मान भी यहाँ पर लिखा है, क्या कौन सी चीज़ स्थित है उसका मान लिखा है। और लास्ट में आपको नीचे लिख भी देना कि यू बी विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी का निर्धारण, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का ये फिगर है। इसके बगल में आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखना है। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। उद्देश्य आपको पता ही है, पहले ही पढ़ चुके हैं। उद्देश्य का मान पूरा पूरा, आवश्यक उपकरण क्या क्या लगे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक के सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आपका सिद्धांत है, सिद्धांत में हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। माइनस को कॉमन किया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस लगा है, इसलिए माइनस माइनस को कॉमन कर दिया गया है, यहाँ पे प्लस हो गया है। ये आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक प्राप्त होती है, जो कि चिन्ह परिपाटी के अनुकूल ही है। इसके बाद प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन लिखा गया है। इसके बाद हम पेज को पलटते हैं। इसके जस्ट बाद में देखो यहाँ पर एक तालिका बना है, पूरा पूरा सारणी बना है। देखो यहाँ पे इसके जस्ट बगल प्रैक्टिकल नंबर जहाँ पर आप 3 लिखोगे उसी के बगल क्रम संख्या है। यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, पूरा 1 खाने 2 खाने 3 4 5 खाने बने हैं और ये सारे खानों का मान लिखा है। तो सारे खानों की वैल्यू भी लिखा गया है। यहाँ पे 55 लिखा है, ठीक है, हर एक मान आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा। इसके जस्ट बगल में आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन या गणना। गणना में क्या क्या लिखना है, तो देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा ही है। क्या है कि प्रत्येक प्रेक्षण सेट से सूत्र क्या निकल के आता है, एफ बराबर माइनस में यू बी बटे में यू प्लस वी में यू तथा बी का मान रखकर अवतल दर्पण की फोकस दूरी की गणना कर लेते हैं। अब फोकस दूरी प्राप्त मानों का माध्य लेकर माध्य फोकस से दूरी ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे माध्य को लिखा गया, उसकी फोकस से दूरी ज्ञात किया गया। परिणाम क्या निकल के आता है कि दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 13.2 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। सावधानियां यहाँ पर लिखा ही है, सावधानियां। नंबर 1 क्या लिखा है, दर्पण के मुख्य अक्ष को प्रकाशीय बेंच की लंबाई के समांतर होना चाहिए। नंबर 2 वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन यहाँ पर इनके बीच में होना चाहिए। नंबर 3 देखो दूरी लिखा है, पूरी सावधानियां लिखी हैं। तो 4 सावधानियां लिखी है, 4 के चारों सावधानियां आपको लिखनी है। आगे देखते हैं। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे है प्रेक्षण, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बगल है, ठीक है। ये जो प्रेक्षण है देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर क्या लिखा है 4, और 4 के जस्ट बगल में ये एक्सपेरिमेंट लिखा है, मतलब प्रेक्षण लिखा गया है। तो प्रेक्षण में देखो ये पूरा वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, ये पूरी की पूरी वैल्यू है। और आपका यहाँ पे 33.4 माध्यमान, ये 16.7, ये किसका प्रेक्षण है, तो ये प्रेक्षण है 4 नंबर। प्रैक्टिकल देखो 4 के बगल लिखा है, तो किसका प्रैक्टिकल होगा, 4 का ही तो होगा प्रेक्षण। इसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर देखो, यहाँ पर उद्देश्य लिखा है पूरा जो आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं, उद्देश्य है। उसके बाद आवश्यक उपकरण, सिद्धांत में, इसके बाद गणना। हर एक चीज आप वीडियो रोक रोक के लिख सकते हैं। गणना के बाद आपका परिणाम है, परिणाम के बाद आपका सावधानियां है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 2 नंबर पे, दर्पण का परावर्तक तल वस्तु पिन के तथा लेंस को पिन और दर्पण के बीच रखना चाहिए, ये आपका हो गया। इसके बाद संभावित त्रुटियां हैं, संभावित त्रुटियां में 1 और 2 त्रुटि है, तो 1 और 2, ये 2 त्रुटियां आपको लिख देना है। संभावित त्रुटियां आपकी कितनी हो जाएंगी, तो ये आपकी हो जाएंगी 2। इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ठीक है। 5 के जस्ट बगल में देखो, इस एक्सपेरिमेंट के जस्ट बगल में ये आपका प्रेक्षण बना दिया गया है। तो प्रेक्षण 5 के बगल में लिखा है ना, तो 5 के बगल में आपको लिखना है। यहाँ पे क्रमांक संख्या 4 नंबर तक है, ये चारों वैल्यू लिखी गई है, हर एक वैल्यू का मान लिखा गया है। 40 है, 24 है, हर चीज आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई, आपको वीडियो देख के रोक लेना है और वीडियो की थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर थोड़ा भी आपको धुंधलापन या कम दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल 5 में क्या क्या है, यहाँ पर उद्देश्य आपको लिखना है, आवश्यक उपकरण लिखना है, सिद्धांत आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे यू बी एफ, ये सबका मान लिखना है, क्या कैसे, सारी चीज़ें आपको पता ही है कि यू वस्तु की दूरी होती है, बी आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है, एफ आपका फोकस दूरी होता है।
उन सब चीज़ों के बारे में लिख देना है। यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा सूत्र लिखा गया, यहाँ प्रश्न को सॉल्व किया गया, F1 F2 का मान निकाला गया है। इसके जस्ट बाद हम पेज को पलटते हैं। पेज को पलटते हैं तो यहाँ पर देखो F3 का मान निकल के आया है, F3 का मान निकल के आया, F4 का मान निकल के आया। माध्यमान तीनों को जोड़ने पर 4 से भाग किया गया है। ग्राफ द्वारा F का मान कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा यहाँ पर लिखा गया है। सारी चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद परिणाम क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे परिणाम निकल के आया 15 × 10 की पावर -2। इसके बाद सावधानियाँ यहाँ पे एक और एक सावधानी है, और इसके जस्ट बगल में देखो, इसी के बगल में यहाँ पर एक फिगर है आपका, ये छोटा सा ग्राफ है, ठीक है। ये आपको ग्राफ बना देना है, ये ग्राफ बना देना है। यहाँ पर YH को मान लेना है, इसको X मान लेना है। यहाँ पैमाने जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 60 नंबर तक गिनती है, 0 से 60 तक गया है। यहाँ पे 0 से 60 तक गया है X अक्ष में, ये U सेंटीमीटर में, आपका V सेंटीमीटर में, ठीक इसी के बगल में। इसके बाद आता है, अभी सावधानियां बची थी ना, सावधानियां यहाँ पर देखो लिखा है, दूसरी सावधानियां, और यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी सावधानियां। इसके बाद संभावित त्रुटियां हैं। संभावित त्रुटियां में पहला और दूसरा, ये 2 त्रुटियां हो गई। संभावित त्रुटियां आपकी 2 हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका आता है प्रैक्टिकल नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 6। आपका उद्देश्य वही शुरुआत में हम पढ़े हैं, आवश्यक उपकरण क्या क्या लिखना है, सब कुछ लिखा ही है। सिद्धांत में यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। पूरा का पूरा ये आपका सिद्धांत है, हर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ के लिख लेना। यहाँ पे पूरा ये आपका सिद्धांत है, ठीक है। F2 हो तो यहाँ तक इस पेज में लिखा गया, और इसी 6 के बगल में एक यहाँ पर फिगर है, ये आपका फिगर है, ठीक है। ये फिगर देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर है, नीचे तक फिगर है, ठीक है। हम इसको छोटा करके आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके इस फिगर को पूरा दिखा दे रहे। देखो अब फिगर आपको पूरा दिख रहा होगा, ये आपका पूरा का पूरा फिगर है, यहाँ से लेके ऊपर से यम से लेके यहाँ नीचे तक, बस यहाँ तक ये फिगर, ये आपको फिगर बना देना है दोनों, ठीक है। एक यहाँ पर है B नंबर, यहाँ पर A नंबर है, 2 फिगर है, तो ये दोनों फिगर आपको बना देने। इसके बाद आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद यहाँ पर आएगा प्रेक्षण, ठीक है। ये प्रैक्टिकल 6 का प्रेक्षण है, ये 6 का प्रेक्षण है, पूरा पूरा यहाँ पर लिखा ही है। पेज नंबर 2 में यहाँ पे बगल लिखा गया है, तो यहाँ पे हर चीज़ आप देख ही रहे होंगे, ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल लिखा गया है। ये पूरा आपका प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद आपका है इसी के जस्ट बगल में, ये आपका प्रैक्टिकल 6 ही चल रहा है, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 ही चल रहा है। यहाँ पे पूरा पूरा वैल्यू लिखा है, सॉल्व किया गया है, गणना हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा हुआ है, परिणाम निकल के आया है, और यहाँ पर सावधानियाँ निकल के आई, परिणाम और सावधानियाँ। इसके बाद आपका क्या है, अब आता है प्रैक्टिकल नंबर 7, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है, 7 है। और यहाँ पर आपके उद्देश्य हैं, उद्देश्य आप देखेंगे आवश्यक उपकरण हैं, और यहाँ पे आपका सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत को देखो यहाँ पे, ये पूरा पूरा भी सिद्धांत ही चल रहा है यहाँ तक। यह प्रयोग 4 भागों में किया जाता है, पहला भाग है यहाँ पर लिखा गया है, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको मीटर सेतु का चित्र बनाए दिखाई देगा। ये आपको मीटर सेतु का फिगर बना देना है, ठीक है। आपकी बुक में भी ये फिगर है, आप आसानी से बना सकते हैं, और इसके नीचे जस्ट ये भी एक बना है फिगर। तो ये दोनों फिगर आपको इसी के बगल में, प्रयोग नंबर 7 के बगल में ही बनाना है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद पेज पलटेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बगल में यहाँ पे है, क्या है, पहला वहाँ था, यहाँ पे चौथा है, 1 है, 2 है, ये सारी उसके बगल में लिखना है आपको। इसके बाद आपका आएगा प्रेक्षण, यहाँ पे प्रेक्षण R1 R2 R' R" के लिए सारणी है, ये पूरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हर चीज़ बहुत आसानी से सब कुछ दिख भी रहा होगा, यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक वैल्यू को आप ध्यान से लिखते जाना। हर में 3 है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद आपका आएगा गणना, ठीक है, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप ध्यान से समझना। यहाँ नंबर 1 है, इसका पहले दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, देखो यहाँ पे सब कुछ बहुत आसानी से गुणा भाग कर दिए हम पहले से ही। यहाँ पर करते तो आपको बहुत टाइम लॉस होता और मेरा भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने पहले से ही गुणा भाग सारी चीज़ें यहाँ पर करके दिखा दिया है। इसके बाद श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ा गया है, मान आपका 1.69 प्राप्त होगा। अभी भी आपका प्रैक्टिकल नंबर 7 ही चल रहा है,
इसके बाद आपका यहाँ पे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश का मान यहाँ पर निकाला गया है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 खानों बना, 4 खाने में डिवाइड किया गया इसे। इसके बाद परिणाम, और परिणाम के बाद आता है आपका सावधानियाँ। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल नंबर 8। तो ये है प्रैक्टिकल नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बारे में पूरा प्रश्न दिया गया है, आवश्यक उपकरण है, सिद्धांत इसका दिया गया है। सिद्धांत के बाद यहाँ पे फार्मूले हैं, सारी की सारी वैल्यू लिखी है। इसके बाद यहाँ पे गणना है, फार्मूला लिखा गया है, यहाँ पे माइनस को कॉमन करके। ठीक है, यहाँ माइनस को कॉमन करोगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके जस्ट बगल में आपको एक फिगर बना देना है, आवश्यक। ये ठीक है, कौन सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 8 का उपकरण है, तो ये आपको फिगर बना देना है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आएगा, इधर पेज पलटेंगे, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का ही है। 8 का प्रेक्षण है ये पूरा पूरा। ठीक है, ये आपका 8 का प्रेक्षण है। इसके बाद ये पूरा आपको दिख ही रहा होगा, हर एक वैल्यू। यहाँ पे u1 x1 बराबर v लिखा है, ये पूरा पूरा। यहाँ पे o1 x1 पीछे चित्र में आपको दूरी दिया गया है, उसका मान लिखा गया है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे वैल्यू लिखी गई। ठीक है, यहाँ पे f1 f2 f3 f4 ये सारा का सारा मान यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे माध्यमान है, पूरी वैल्यू है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गुणा भाग किया गया है। यहाँ पे परिणाम निकल के आया। उसके बाद आपकी सावधानियाँ। ठीक है, सावधानियाँ में आपका नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 के 3 आपकी हो जाएंगी सावधानियाँ। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल नंबर 9। 9 में क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपका उद्देश्य लिखा ही है, आवश्यक उपकरण लिखना है। इसके बाद आपके आते हैं सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत लिखना है। इसके बाद आपका आएगा विधि आ जाएगा, विधि के बारे में 1 और 2 लिखा है, और इसी के जस्ट बगल ये आपको फिगर बना देना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नंबर 9 का फिगर है। प्रैक्टिकल नंबर 9 का फिगर बनाना है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद हम पेज पलटेंगे तो यहाँ पे इसका प्रेक्षण लिखा गया। ये प्रैक्टिकल नंबर 9 का प्रेक्षण है। एक तरफ है वस्तु मोमबत्ती की स्थिति, दूसरी तरफ है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। तो यहाँ पर देखो हर एक वैल्यू बहुत अच्छे से लिखा है, 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड है, और उसके सामने वैल्यू भी लिखा है कहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें इसके सामने लिखी गई। तो ये आपको लिखना है और इसके सामने ये लिखना है। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे 3 4 5 6 जो बचे थे अगले पेज में, उनको यहाँ पर लिखना है। ये 9 नंबर प्रैक्टिकल चल रहा है अभी भी। यहाँ पे निष्कर्ष है, कैलकुलेशन है। इसके बाद आपका है सावधानियाँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सावधानियाँ। सावधानियाँ के बाद हम देखते हैं अगले पेज पे आ जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 10। प्रैक्टिकल नंबर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा, आवश्यक उपकरण हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सिद्धांत, और यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा परिणाम, और इसके बाद आपका आ जाएगा सावधानियाँ। ठीक है, सावधानियाँ के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा फिगर। प्रैक्टिकल नंबर 10 के जस्ट बगल में आपको फिगर बना देना है। ठीक है, यहाँ पर फिगर बना देना है, और इसके नीचे आपको प्रेक्षण भी लिखना है। तो यहाँ पर देखो आपका प्रेक्षण भी लिखा गया 1 2 3 4 5 भागों में, और यहाँ पर बगल में आपकी सावधानियाँ। ठीक है, ये आपका परिणाम और सावधानियाँ इसके बगल में तो लिखा ही था। इसके बाद बस, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 10 और यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर प्रैक्टिकल में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है पीडीएफ को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में मैं सन 2024 का केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल की वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस प्रैक्टिकल को भी लिख सकते हैं। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सिलेबस को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। बहुत ही जल्द ऑनलाइन की क्लास स्टार्ट होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पीडीएफ भी मैंने बना लिया है, अगर आप पूरी वीडियो पहले समझ लीजिए कैसे लिखना है, कहाँ पे फिगर बनेगा, कहाँ पे फिगर नहीं बनेगा, उसके बाद आप पीडीएफ से आसानी से लिख सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका प्रश्न है पहला, यहाँ पे पहला प्रैक्टिकल है। N/20 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से दिए गए NaOH विलयन की सांद्रता प्रति लीटर में निकालना है। 1 से 2 नंबर पेज पर है। 250 मिलीलीटर नॉर्मलता प्रति 25 Na2CO3 का मानक विलयन और तैयार करना है।
N/10 Na2CO3 विलयन की सहायता से दिए हुए H2SO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे N/20 C2H2O4 की सहायता से दिए हुए KMnO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। एल्डिहाइड समूह के लिए परीक्षण करना है। अगला, दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना है। अगला आपका है दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक ज्ञात करना है। अगला, स्टार्च का कोलाइडी विलयन द्रव रागी सोल तैयार करना है। अगला, अंडे के एल्यूमिनियम का कोलाइडी विलयन बनाना है। किसका? अंडे के एल्यूमिनियम का कोलाइडी विलयन बनाना है। और आपका 10 नंबर जो प्रैक्टिकल है वो है प्रैक्टिकल नंबर 10, गोंद का द्रव रागी सॉल तैयार करना है, जो पेज नंबर 18 से 19 है। मतलब इस प्रैक्टिकल में लगभग आपको 20 पेज लिखने हैं। तो आपका पहला प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो ये है आपका पहला प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला प्रैक्टिकल है। यहाँ पर देखो लिखा भी है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और ये आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लिखा है। N/20 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से दिए गए NaOH विलयन की सांद्रता प्रति लीटर में निकालो। तो ये देखो विधि है, पूरा का पूरा विधि यहाँ पर लिखा है। हर एक चीज बहुत ही अच्छे से लिखा है, आपको कोई भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर पूरी हिंदी आपको लिख देना है। लास्ट में हेडिंग है आपका प्रेक्षण, और प्रेक्षण यहाँ पे इसके जस्ट यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 2 पे। ठीक है, देखो यहाँ पेज नंबर 2 पे आपका लिखा गया है प्रैक्टिकल प्रेक्षण लिखा गया है। क्रमांक संख्या 4 है, 1 2 3 4 है। यहाँ पर डिब्बे हैं और चारों में वैल्यू पूरा पूरा लिखा गया है। इसके बाद आपका आएगा गणना। यहाँ पे गणना करना है, पूरा यहाँ पे गणना लिखा है। NaOH की सांद्रता लिखा है, NaOH का तुल्यांकी भार लिखा है, नॉर्मलता लिखा है, परिणाम इसका लिखा गया। ये सारी की सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर लिखा है इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। इसके बाद आएगा, अभी इसमें कोई फिगर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में पूरा उद्देश्य हमने पहले भी पढ़ा। सामग्री क्या क्या लगेगा यहाँ पर लिखा गया है। सिद्धांत में क्या क्या वैल्यू दिया है, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पे विधि है, यहाँ पर विधि में पूरा विधि, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा हिंदी है विधि में, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिखा है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको पढ़ने में या देखने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसके बाद आपका आता है अगले पेज में, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 चल रहा है। ये आपका विधि अभी भी यहाँ से विधि अभी भी चल रही है। ये पूरी की पूरी विधि है, यहाँ पर लिखा गया है। और ये आपका है परिणाम, और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 होता है खत्म। इसके बाद आपका आएगा प्रैक्टिकल नंबर आ गया 3। देखो यहाँ पर आ गया ना प्रैक्टिकल नंबर 3, और जस्ट इसी के बगल में देखो, इसी के बगल में यहाँ पर आपका दिया गया है प्रेक्षण। ये किसका प्रेक्षण है? तो ये है प्रेक्षण प्रैक्टिकल नंबर 3 का। यहाँ पर 1 2 3 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यू का मान दिया गया, प्रारंभिक उत्पाद अंतिम पूरा पूरा वैल्यू लिखा गया। इसी के जस्ट में बगल में आपको प्रैक्टिकल नंबर 3 लिखना है। यहाँ पर उद्देश्य पूरा पूरा दिया गया है, यह आपकी विधि लिखी गई है, अंतिम बिंदु लिखा गया है, यहाँ पर इसका मान पूरा लिखा गया है, गणना लिखी गई है कैसे है, और H2SO4 की सांद्रता का पूरा यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है, और ये इसका है परिणाम। ठीक है, दिए गए अज्ञात H2SO4 की सांद्रता 10.82 ग्राम प्रति लीटर है। ये पूरा यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है। 10.82 ग्राम प्रति लीटर वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद इसके जस्ट बगल में पेज पलटेंगे, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है। इसके जस्ट बगल में आपका आता है प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रैक्टिकल बहुत बड़े बड़े नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल बड़े लिखने भी नहीं आपको। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है, और सन 2024 में आपको यही को लिखना है, इन्हीं सारे प्रैक्टिकल के बारे में लिखना है आपको। ये आपका उद्देश्य दिया गया है, सामग्री आपका दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद आपका सिद्धांत, ठीक है, ये आपका पूरा सिद्धांत हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी विधि हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सिद्धांत और ये आपका हो जाएगा विधि हो जाएगा। इसके बाद इसके जस्ट बगल में देखो यहाँ पर प्रेक्षण है। ये किसका प्रेक्षण है? ये प्रैक्टिकल नंबर 4 का प्रैक्टिकल प्रेक्षण लिखा गया। इसके जस्ट बगल में ये पूरा पूरा प्रेक्षण लिखना है, और इसी के जस्ट बगल में अभी प्रैक्टिकल नंबर आपका 4 ही चल रहा है। ये आपकी विधि है पूरा पूरा। इसके बाद यहाँ पे आपकी गणना करना है, यहाँ पे गणना आपको कर देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर KMnO4 की सांद्रता, ये पूरी की पूरी वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे परिणाम है इसका, ये गणना नहीं है। ठीक है, ये परिणाम है। परिणाम आपका वैल्यू दिया 1.75 ग्राम प्रति लीटर आएगा। इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल नंबर 5। ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 5। देखो यहाँ पर लिखा भी है एल्डिहाइड समूह के लिए परीक्षण करना है। पहला आपका सिर्फ परीक्षण है,
ये पूरा वैल्यू यहाँ पर सिर्फ परीक्षण के बारे में लिखा गया है। ये पूरा का पूरा सिर्फ परीक्षण है। इसके बाद सिर्फ अभिकर्मक का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे दूसरी हेडिंग है। इसके बाद आपका दूसरा आएगा हेडिंग इसमें टॉलेन परीक्षण या सिल्वर दर्पण परीक्षण, ये आपका दूसरा नंबर है। इसके बाद आएगा आपका चमकते हुए दर्पण एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करना, ये पूरा आपका दर्पण हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल या परीक्षण, सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर एस्टर परीक्षण, ये आपका हो जाएगा। पूरा पूरा एस्टर परीक्षण तक आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 5। इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल नंबर 6। क्या है प्रैक्टिकल नंबर 6? कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 आपको मतलब बना देने हैं यहाँ पर 4 डिब्बे। पहला नंबर में प्रयोग आपका लिखा है, इसके बारे में प्रेक्षण क्या निकल के आया, अनुमान क्या था। इसके बाद नंबर 2 आपका क्या था प्रयोग, क्या प्रेक्षण निकल के आया, क्या इसके अनुमान निकल के आए, ये इतना चीज़ें आपको लिखना है। तो ये 1 और 2 यहाँ पर लिखे। इसके बाद अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे आ गया 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर वो आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाई है। 3 के बाद 4 नंबर कार्बोक्सिलिक समूह परीक्षण। इसके बाद आ जाएगा 5 कार्बोनिल समूह परीक्षण। इसके बाद आपका आएगा 6 नंबर एमीन समूह के लिए परीक्षण क्या क्या होगा, ये पूरा यहाँ पर लिख देना। एमीन अनुपस्थित लिखा NH2, एमीन को हम NH2 पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा 6 नंबर तक। इसके बाद आपका आएगा परिणाम, इसकी क्या निकल के आए, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 ही चल रहा है। ये परिणाम क्या निकल के आए यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद रासायनिक समीकरण आपको एक दर्शा देना है, ठीक है। यहाँ पे एल्किल समूह को जब क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तो ये आपको रिएक्शन भी लिख देना है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल आता है प्रैक्टिकल नंबर 7 नंबर प्रैक्टिकल में क्या लिखा है, लिखा गया है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों का गलनांक ज्ञात करना। यहाँ पे सिद्धांत पूरा वैल्यू है। सिद्धांत किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह ताप होता है जिस पर वह ठोस पदार्थ पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम कहते हैं गलनांक। तो ये आपका सिद्धांत लिखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका सिद्धांत है। इसके बाद परिणाम क्या निकल गया, परिणाम में लिखा गया है कि दिए गए कार्बनिक द्रव का क्वथनांक 49.5 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद सावधानियां इसकी क्या है, तो सावधानियां में लिखा गया है कि नंबर 1, ये नंबर 1 है कि गलनांक उपकरण को कभी भी ठंडे पानी में ठंडा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, गलनांक ज्ञात करने के पश्चात गलनांक उपकरण को कमरे के ताप पर ठंडा होने देना चाहिए। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा उद्देश्य आपके क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है उद्देश्य में आपका क्या है, स्टार्च का कोलाइडी विलयन या द्रव रागी सोल तैयार करना। ये प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है, तो ये प्रैक्टिकल नंबर है आपका 8 नंबर। यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखना आवश्यक उपकरण एवं रसायन है, क्या क्या इसकी वैल्यू है, ये सारी चीज़ें लिखा है ना। रिक्वायर्ड एपियर्स एंड केमिकल्स, ये आपके उपकरण हो गए। यहाँ पर इसके थ्योरी या सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा प्रयोग विधि में आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर 1 2 3 विधियाँ यहाँ पर लिखी गई, तो आपको भी 3 विधि लिखना है। यहाँ पे परख नली आसुत जल को काटा गया है, इसकी जगह पे आएगा परख नली, ठीक है। ये आपको कटा गया है। परख नली में लगभग इतना 12 ग्राम स्टार्च को लेकर उसमें 5 से 10 मिलीलीटर आसुत जल मिलाकर कांच की छड़ से अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसके बाद नंबर 3 क्या लिखा है कि मिले हुए विलयन को तिपाई पर रखी तार की जाली पर रखकर बर्नर द्वारा गर्म किया करते हैं। इसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 8 ही चल रहा है। इसके बाद आएगा नंबर 4, इसी में प्रैक्टिकल नंबर 8 का चौथा नंबर, और यहाँ 5वां 6वां 7वां, ये 7 नंबर तक आपको लिखने हैं। और हर चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से लिखा भी गया है और अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद आपका है सावधानियाँ 2 हैं। पहला, साल बनाने में आसुत जल ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 लिखा है बीकर में गर्म जल में शुष्क स्टार्च कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये 2 सावधानियां भी आपको पेपर में लिखनी है। इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल नंबर 9। यहाँ पर आ गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 9। देखो यहाँ पर लिखा है ना प्रैक्टिकल नंबर 9। उद्देश्य क्या है कि अंडे के एल्ब्यूमिन का कोलाइड विलयन बनाना। कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। आपका आवश्यक उपकरण हो जाएगा रिक्वायर्ड
लिखा है बीकर, कांच की छड़, तिपाई, तार की जाली, आसुज्जल तथा एक अंडा। इतनी चीजें आपके उपकरण में जरूरत पड़ेंगे। इसके बाद प्रयोग विधि में क्या लिखा है? प्रयोग विधि में पूरा पूरा वैल्यू लिखा है कि एक अंडे को तोड़कर एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। उसमें जो एल्ब्यूमिन तथा एक पीले रंग की जर्दी होती है, पीले भाग को अलग करके दूसरे बीकर में डालते हैं। अंडे का केवल रंगीन भाग ही एल्ब्यूमिन होता है। एक दूसरे बीकर में लगभग 150 मिलीलीटर आसुत जल लेकर उसमें एल्ब्यूमिन को धीरे धीरे डालते हैं और विलयन को कांच की छड़ से 10-15 मिनट तक हिलाते रहते हैं और तैयार हुए कोलाइडी विलयन को फिल्टर पेपर द्वारा छान लेते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी प्रयोग विधि। इसके बाद हेडिंग आती है सावधानियां। सावधानियां में आपको क्या लिखना है वो समझते हैं। तो इसकी सावधानियां आपकी हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है सावधानियां। सावधानियां में क्या लिखा है कि उक्त प्रयोग में ना ही कोलाइडी विलयन को गर्म करना चाहिए और ना ही इसमें गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्म जल से अंडे के एल्ब्यूमिन का स्कंदन होता है। ये सावधानियां आपको लिख देना है पेपर में। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको पीडीएफ इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपका है था प्रैक्टिकल नंबर 10। प्रैक्टिकल नंबर 10 में क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि गोंद का द्रव रागी सॉल्ट तैयार करना। आवश्यक उपकरण बीकर, कांच की छड़, तिपाई, जल तथा एक अंडा। इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा? सिद्धांत गोंद और जल मिलाकर एक अस्थायी द्रव स्नेही कोलाइडी साल बनाते हैं। प्रयोग विधि क्या हो जाएगा? लगभग 3 से 4 ग्राम गोंद खल्लर में भली भांति पीसते हैं और इसे लेकर धीरे धीरे पीसे गोंद मिलाते द्वारा कांच की छड़ द्वारा हिलाते रहते हैं। विलयन को कांच की छड़ से तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि गोंद का चूर्ण जल में पूरी तरह से मिल ना जाए। विलयन को कुछ मिनटों तक हिलाया जाता है, उसके बाद फिल्टर पेपर द्वारा उसको छान लिया जाता है और छनित विलयन गोंद का कोलाइडी विलयन है। यहां तक आपको प्रयोग विधि में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा प्रयोग विधि के बाद आपका आएगा सावधानियां। सावधानियां में क्या लिखा है? सावधानियां में आपका लिखा है कि गोंद का साल गर्म जल में बनाना चाहिए। इसमें गर्म आसुत जल ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें गोंद का परिक्षेपण अच्छी तरह से हो जाता है। तो यहां तक आपको पेपर में लिख देना है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके पहले भी मैंने प्रैक्टिकल का सन 2023 का वीडियो डाला था, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पांस है और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर सन 2024 का प्रैक्टिकल किस तरह से लिखना है और उसका सिलेबस क्या है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का प्रैक्टिकल मैंने बना दिया है। आपको बायोलॉजी और भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिकल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करना, हम आपको उस का भी वीडियो अपलोड कर देंगे और आपके पास पीडीएफ भेज देंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।